Hello everyone. Sound is okay? ओके, तो आज हम मैथ के कुछ एग्जाम क्वेश्चन का रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मैथ के जो रूल्स होते हैं। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम में अगर किसी भी मैथ से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आप क्लियर करते हैं तो सबसे जो बेसिक बेसिक जो रूल होते हैं सबसे पहले उस पर बात करेंगे। ये रूल मैंने आपको लीनियर का जब चैप्टर कराया था उसमें भी कराए थे। ये सबसे बेसिक रूल है। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, किसी भी कंपटीशन के लिए या फिर स्टडी आपके एग्ज़ाम, उसमें आपको ये मैथ के बेसिक रूल आपको पता होने चाहिए। तो ये बेसिक रूल क्या है? तो कोई इक्वेशन कब होती है? इक्वेशन तब कहलाती है जब इसमें इक्वल का सिंबल हो। जैसा कि मैंने आपको लीनियर वाले वीडियो में भी आपको क्लियर किया था कि इक्वेशन कब कहते हैं हम, और लीनियर इक्वेशन कब होती है। तो अभी यहाँ पर हम सिंपल क्वेश्चन लीनियर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इक्वेशन की बात करेंगे। कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन जो हमारे कॉम्पिटिशन्स में आता है मैथ में, जैसे एज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है हमारा कोई, कि दो पर्सन है, एक की एज दूसरे की एज से इतना डिफर है, तो एज का पता लगाने का जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशंस बनाते हैं कि पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में जो एज है उनके बीच में ये रिलेशन है। उस रिलेशन को हम इक्वेशन के थ्रू पहले लिखते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन जिसमें हम इक्वल का सिंबल हो। ठीक है, ये जो इक्वल का सिंबल है वो होना चाहिए। अब इस इक्वल के सिंबल के जो लेफ्ट साइड है, ओके, दिस इज लेफ्ट साइड एलएचएस और आरएचएस, दो साइड हो गए, दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। अब इसमें जो सबसे बेसिक रूल जो होता है वो ये होता है, अगर हम किसी भी नंबर, अगर वो माइनस का नंबर है, उस माइनस के नंबर को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे या राइट हैंड साइड के नंबर को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो अगर वो माइनस का है तो वो प्लस हो जाएगा सेकंड साइड जाके, और अगर वो प्लस का है तो वो माइनस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो वो डिवाइड में जाएगा, और अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, ये बेसिक रूल है, ये तो आप अपने कॉपी पे नोट करके लिख लो सबसे पहले। अपने मैथ की, अगर आपको मैथ की स्टडी करनी है, ठीक है, डजेंट मैटर आप किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, उसमें सबसे बेसिक रूल आपको ये, क्योंकि यहाँ एक गलती आपका पूरा आंसर को बदल देगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो दिया था, 2x माइनस फाइव इक्वल 0 है। तो अगर हम इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा क्या है, माइनस के 5 है। और ये माइनस के 5 जब राइट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, प्लस के 5 बन जाएंगे। तो ये 0 प्लस 5, 2x इज इक्वल टू 5। अब ये जो 2 है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, ये 2 क्या हो रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है x के साथ।
तो अगर हम इस 2 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रूल के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2। तो अगर सपोज कि हम इस 2 को वापस यहाँ पे रिटर्न करके लाते हैं तो ये 2 का यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हम जब इसको वापस लेकर आएंगे तो रूल के हिसाब से डिवाइड वाली चीज क्या आएगी, मल्टीप्लिकेशन से। तो अब ये क्या बन जाएगा, 2x। तो जब भी हमारी कोई भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाता है तो ये रूल फॉलो होते हैं, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में, और डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में। अगर आपको ये रूल आपको क्लियर हो गए ना तो कोई भी इक्वेशन की जो प्रॉब्लम होगी वो आधी तो आपने तभी सॉल्व कर दी, क्योंकि आपको रूल आपके बिल्कुल पक्के हैं। तो कोई भी इक्वेशन का न्यूमेरिकल जो होगा वो आपका कभी भी रॉन्ग नहीं जाएगा। ठीक, तो हम इसमें सबसे पहले एक न्यूमेरिकल लेते हैं जो कि मोस्टली पूछा जाता है इस तरीके के, नॉट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट इस टाइप के क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम्स में या आपके 9th के एग्जाम में, 10th के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन मैं आपको पहले ही क्लियर करा चुकी हूँ कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, ये मैं रिपीट नहीं करूंगी, जिसको भी रिपीट देखना है वो वीडियो को रेफर कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मीनिंग ये है कि मतलब इसमें जो वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल भी पता है जिसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती है। तो इसमें जो वेरिएबल है वो है हमारा x, राइट। तो हमें इस x की वैल्यू पता लगानी है कि इस x की वैल्यू क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम रूल फॉलो करेंगे। नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे और x की वैल्यू का पता लगाएंगे बाय यूजिंग दैट रूल। तो आप लोग ये करके देखिए, क्या आप पे ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। एक बार ट्राई करिए इसका। ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज -1, 2 इज 17, 3 इज C इज 3 एंड फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा वो है 1। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन राइट है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को जो सॉल्व करने की जो टेक्निक होती है, किसी भी ऐसे मल्टी चॉइस जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके जो सॉल्व करने की जो टेक्निक होती है वो 2 टाइप की होती है। एक तो आपकी हो गई नॉर्मल ट्रेडिशनल टेक्निक, रूल्स फॉलो करते हुए, स्टेप बाय स्टेप करते हुए। ठीक है, ये जो ट्रेडिशनल टेक्निक होती है वो होती है जब आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ मैंने आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, अगर मैं इन चारों ऑप्शन को हटा दूं और सिंपली बोलूं कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, तब आप जो स्टेप फॉलो करेंगे उसे बोलते हैं हम ट्रेडिशनल रूल, कि आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। जो दूसरा मेथड होता है वो होता है शॉर्ट ट्रिक। ये जो शॉर्ट ट्रिक जो हम यूज करते हैं मोस्टली हम जब कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं तब यूज करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है, हमारे पास न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं, टाइमिंग बहुत कम होती है। तो कम टाइम में अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो हमें शॉर्ट ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक को समझने से पहले पहले हम ट्रेडिशनल वे समझेंगे सबका, कि ट्रेडिशनल वे से हमें रूल हमारे पक्के हो जाए। उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं कम से कम टाइम में। तो पहले आप निकालिए कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए।
मेघा के हिसाब से 1। कोई और? समीर, आपने ट्राई किया? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कि अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, मैं आपको इसका सॉल्व करने का मेथड बताती हूँ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है। आप सबसे पहले हम जाएंगे ट्रेडिशनल वे में, स्टेप बाय स्टेप। तो जब भी हम इसमें वैल्यू का पता लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू हमें पता लगानी है, उसको हम एक साइड रखते हैं। एक साइड इन द सेंस लेफ्ट हैंड साइड हम उसको रखते हैं, और बाकी जो भी नंबर है हमारे, उनको हम सेकंड साइड में मूव करते जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या है, 5। जो फर्स्ट नंबर है हमारा 5, तो हम उसको पहले राइट हैंड साइड पहुंचाएंगे। तो जो 5 है वो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड में है। ठीक है। तो जो आपने रूल नोट किए हैं, तो डिवाइड वाला कहाँ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो ये आपका जो 5 डिवाइड में है, वो आपका जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। अब मल्टीप्लिकेशन में ये नहीं है कि आप सिर्फ इसको एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। जब भी लेफ्ट हैंड से कोई नंबर राइट हैंड साइड में जाता है, तो उसका अगर मल्टीप्लिकेशन है, तो राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर है, सबके साथ उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। और अगर डिवाइड से जा रहा है, तो उसका जो डिवाइड होगा वो सब नंबर के साथ होगा, जितने भी नंबर राइट हैंड साइड में है। तो ये 5 सब राइट हैंड साइड में जाएगा, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन x के साथ भी होगा और 3 के साथ भी। तो माई 5 मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि 5x, माइनस 5 मल्टीप्लाई 3, यानी कि क्या हो जाएगा, 15। तो जो फर्स्ट लाइन जो बनेगी, वो बनेगी आपकी 10x माइनस 20 इक्वल 5x माइनस 15। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट स्टेप होगी, जिसमें आपने 5 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे मूव किया है। इसके बाद 10x माइनस 20। अब ये हमारा जो है नंबर 20, इसको भी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में मूव करेंगे। तो 20 क्या है, माइनस का है, ये राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगी 10x इक्वल 5x माइनस 15 और प्लस के 20। ठीक। अब हमारा जो वेरिएबल है यहाँ पर 5x, x के साथ जो है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। तो हमारा हो जाएगा 10x माइनस 5x इक्वल 20 माइनस 15 प्लस 20। ठीक। अब हम इसमें 10x में से माइनस के 5x, तो ये हमारा बचा 5x इक्वल, यहाँ पर माइनस 15 प्लस 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अब इस 5 नंबर को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे। तो ये 5 यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला जब डिवाइड में जाए, उधर डिवाइड में जाएगा, यानी कि x इक्वल 5 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि x इक्वल हो गया हमारा 1। तो ये है हमारा राइट आंसर। तो इसको अभी मैं पीपीटी में लगा के अभी आपको क्लियर करती हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं।
ठीक है। तो जब भी हम अपनी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमारे रूल पक्के होने चाहिए कि हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कोई भी नंबर ले जाएंगे तो किस तरह से ले जाएंगे। ठीक है, ऑल क्लियर। अब हम इसी में एक और न्यूमेरिकल लेंगे। अब ये सेकंड न्यूमेरिकल, ये है हमारा फाइंड द फॉलोइंग सम। इसमें क्या करना है हमको, इस इक्वेशन में वैल्यू नहीं निकालनी, क्योंकि वैल्यू अगर हमें निकालनी है उसके लिए हमारे पास इक्वल का सिंबल होना चाहिए, तभी तो हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कोई वैल्यू लेके जाएंगे। तो हमें यहाँ पर वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। मीन्स इसको जिस तरह से ब्रैकेट्स लगे हुए हैं इसमें इनको रिमूव करना है, और सारे जो इनके एक्स वेरिएबल हैं, x2 x, वो उन सबको एक जगह करना है। मीन्स जितने भी x2 वाले वेरिएबल्स हैं वो एक साथ हो, कितने हाउ मैनी x2 वेरिएबल्स, हाउ मैनी x वेरिएबल्स, इस तरह से सबको। जैसे कि अगर आप इनके सॉल्यूशन में देखें तो x2 सिर्फ एक बार है यहाँ पर, x वन बार है, और फिर कांस्टेंट। मीन्स x2 वाला वेरिएबल, एक x वाला वेरिएबल, और एक कांस्टेंट हमारा। तो जो हमने लीनियर में जो पढ़ाया था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में हमको अपने इस न्यूमेरिकल को लाना है। तो इसके लिए भी आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसमें क्या होता है, a जो हमारा होता है कांस्टेंट होता है, v हमारा कांस्टेंट होता है, और c। तो अब इस न्यूमेरिकल को हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले आप लोग ट्राई करिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे।
मेघा ऑप्शन डी एंड शिल्पी डी। चलिए, आपने नीली लीनियर वाली इक्वेशंस के अच्छी स्टडी चल रही है आप लोगों की। गुड। तो आपने जो सॉल्यूशन निकाले हैं ना, उसका एक मेरे को व्हाट्सएप पे ज़रूर सेंड करना, ठीक है। और अभी हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन तो नहीं है क्योंकि इसमें इक्वल का सिंबल नहीं है, तो हम इसे इक्वेशन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो इसकी जो फॉर्म है वो लीनियर में वेरिएबल्स की फॉर्म में है। सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इक्वल के बाद का इसमें नहीं मेंशन है, तो इसलिए हम इसमें से वैल्यू तो नहीं निकालेंगे, सिर्फ इसको फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो इसमें रूल हमारा जो रहेगा बहुत ही सिंपल रहेगा, हमें कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं ले जाना, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड हमारे पास नहीं है। तो सिंपल क्या करेंगे, अब इसे मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो जो मैथ का जो रूल है, ब्रैकेट वाला रूल, ठीक है। ब्रैकेट का रूल क्या है, अगर ब्रैकेट में जो नंबर्स हैं 3x² प्लस 2x माइनस 5, ये एक ब्रैकेट में है, मीन्स ये एक ग्रुप है। तो जब भी हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे या डिवाइड कराएंगे, वो ग्रुप के हर एक मेंबर के साथ होगा, ठीक है। तो ये ग्रुप ब्रैकेट रूल बोलो या ग्रुप रूल बोलो। इसी तरह से जो इसमें सेकंड ग्रुप है वो है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 का। तो इसमें दो ग्रुप है, जो पहला वाला ग्रुप है उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 7 का, जो हमारा सेकंड ग्रुप है उसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 2 का। तो हम फर्स्ट ग्रुप में 7 का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे सिंपल। तो हमारा आएगा 21x² प्लस 14x माइनस के 35। और जो हमारा सेकंड ग्रुप है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, उसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो माइनस 2x² प्लस 6। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल है, 21 वेरिएबल एक तरफ है, और अगर हम देखें तो माइनस 2x² वेरिएबल दूसरी तरफ है, यानी कि 21x² को हम एक ऑब्जेक्ट समझ लें कि हमारे पास 21 ऑब्जेक्ट एक तरफ रखे हुए हैं और 2 ऑब्जेक्ट माइनस के दूसरी तरफ। तो हम क्या करेंगे, 21 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो टोटल जो हमारे पास एक्स स्क्वायर बचेंगे वो बचेंगे 19। और जो हमारा एक्स वेरिएबल है वो सिर्फ 14 है और किसी के पास एक्स नहीं है, तो ये हमारा सिंपल प्लस के 14x आ जाएगा। अब नंबर्स कांस्टेंट जिनके पास ना एक्स स्क्वायर है ना एक्स है, वो है हमारे माइनस के 35 और प्लस के 6। तो माइनस के 35 में प्लस के 6 हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस के 29। तो हमारी इक्वेशन हो गई 19x² प्लस 14x माइनस 29। ऑप्शन इज डी, ठीक है। गुड मेघा एंड शिल्पी। अब हम न्यूमेरिकल 3 लेते हैं। आज मैं क्लास थोड़ा जल्दी ख़त्म करूँगी, आज फ्राइडे है। तो फटाफट हम इस थर्ड वाले को देख लेते हैं। आपके जो कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स में या फिर आपके 9th और 10th के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इनका बहुत सिंपल रूल होता है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 7, और हमें फाइंड करना है f माइनस 3। इसका बहुत सिंपल फंडा होता है कि हम क्या करते हैं, एफ एक्स यानी कि एक फंक्शन, f क्या होता है यहाँ पर, फंक्शन। कोई फंक्शन है जो 3x² माइनस 7 की फॉर्म में है, ठीक है। और हमें फंक्शन
यहाँ पर तो हमें वेरिएबल दिया था x, यहाँ पर हमें कोई कांस्टेंट नंबर दे दिया। तो इसकी वैल्यू निकालने का सबसे जो है रूल है वो है, आपका जो कांस्टेंट है उसको हम रिप्लेस कर देंगे x से। तो अगर हम इस -3 को रिप्लेस करें इस अपने फंक्शन में, तो f क्या हो जाएगा, f -3, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और अब बाकी x के प्लेस पे -3 रख देंगे। तो देखो क्या आंसर आता है। हेलो काशी जी। तो इसमें हमें सिंपल क्या करना है, x के प्लेस पे क्या करना है, -3 को रखना है बस। शिल्पी, रूल को भूल रहे हो आप, हाँ। रूल का रिवीजन अच्छे से करो, क्योंकि अगर आपने बेसिक रूल ही गड़बड़ कर दिए तो आपका पूरा सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको बताती हूँ इसको कैसे करेंगे। ठीक है शिल्पी, तुमने जो सबसे बड़ी गलती करी वो रूल में गलती करी है, ठीक है, इसीलिए आपका आंसर -34 आया है। अब देखो क्या गड़बड़ करी है। सिंपल हमें क्या करना था, x के प्लेस में -3 रखना था। तो 3 -3 का होल स्क्वायर -7। तो -3, यहाँ जो स्क्वायर है उसको हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 और ये माइनस का 7। अब जो तुमने किया शिल्पी, इसको क्या कर दिया, -27 कर दिया, जबकि ये +27 होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैथ में जब भी माइनस और माइनस के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, क्योंकि यहाँ 3 और 3 के बीच में तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27, राइट। लेकिन यहाँ हमारा जो सिंबल है, जो माइनस का सिंबल है, उसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस और माइनस। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अगर कभी माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो माइनस बन जाता है, लेकिन माइनस और माइनस प्लस होते हैं, और प्लस प्लस रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका भी सिंबल लगा लें प्लस, यानी कि प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर जो 27 आएगा हमारा प्लस के 27 आएगा, और ये माइनस के 27 है, तो 27 -7, तो आंसर इज 20। राइट, अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4।
तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी मैं म्यूट थी, मुझे पता ही नहीं था कि मैं म्यूट थी, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ इसको, कि जो हमारा क्वेश्चन है P इक्वल 12 + 2W, तो ये हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है। P इक्वल 12 + 2W। तो हमें कुछ नहीं याद रखना, हमें सिर्फ अपनी इस इक्वेशन को लिखना है। इक्वेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, इक्वल का सिंबल है। तो P इक्वल 12 + 2W, तो इसे हम नोट कर लेंगे कि हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पर है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे, वेयर L इज द लेंथ एंड W इज द विड्थ, एज्यूम द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट ऑफ लैंड इज 480 फीट। तो यहाँ पर 480 क्या है, पैरामीटर, पैरामीटर मीन्स P। तो सेकंड लाइन में हम नोट कर लेंगे कि P इक्वल 480 है। P की जो वैल्यू है हमारी 480 है, राइट। तो द लेंथ इज ट्वाइस द विड्थ। यहाँ जो हमारी जो नेक्स्ट लेंथ है, द लेंथ इज ट्वाइस द विड्थ, यहाँ पर हमारी एक और इक्वेशन क्रिएट हो गई कि जो हमारी L है ट्वाइस है विड्थ के, यानी कि L इक्वल 2W। ये हमारी एक और इक्वेशन क्रिएट हो गई। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, हमें लेंथ निकालनी है। अब जब भी हम इस तरह के न्यूमेरिकल करते हैं तो हम क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है हम केवल उस वेरिएबल को रखते हैं इक्वेशन में, और बाकी वेरिएबल को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं उस वेरिएबल की फॉर्म में। तो इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे, ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन बताती हूँ आपको। पहले आप खुद ट्राई कर लीजिए थोड़ी देर, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताती हूँ आपको कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। तो इसमें यही ध्यान रखना है, हमें एल की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे हम। हाँ, यहाँ पे हमें p की वैल्यू पता है, p इक्वल है हमारा 480, ठीक है। और हमारी जो दूसरी इक्वेशन बनी थी, लेंथ, द लेंथ इज ट्वाइस द विड्थ, तो हमारी दूसरी इक्वेशन क्या बनी, L इक्वल 2W। तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि जो हम, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है सिर्फ वो रहेगा वेरिएबल, बाकी को हम कन्वर्ट करेंगे। यानी कि हमारी जो इक्वेशन है P इक्वल 12 + 2W, इसमें हम क्या करेंगे, L तो रहने देंगे, W को रिप्लेस करेंगे। तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन थी L इक्वल 2W, इसको हम लिख सकते हैं W इक्वल लेंथ बाई 2, यानी कि लेंथ जो है ट्वाइस है विड्थ के, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो विड्थ है वो लेंथ की हाफ है, क्योंकि ये 2W, 2 क्या हो रहा है, W के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 2 का, सॉरी W का। तो हम क्या करेंगे, 2 को क्या करेंगे, L के पास जब ले जाएंगे तो वो जाएगा डिवाइड में, तो हमारी जो विड्थ हो जाएगी वो लेंथ की हाफ हो जाएगी, राइट। तो P की वैल्यू हमें पता है 480, न्यूमेरिकल में दी हुई है, और जो हमारी विड्थ की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लेंथ की जस्ट हाफ। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन में रख देंगे, P इक्वल 12 + 2W में। तो P इक्वल बन जाएगा, पहले हम W की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पर, तो P इक्वल क्या हो जाएगा, 12 प्लस W की जगह हम क्या रख देंगे, L/2, यानी कि 2L/2। इस 2 से अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आएगा P इक्वल 2L + L। तो P इक्वल आ गया हमारा 3L।
अब एल की वैल्यू निकालनी है, तो 3 का क्या हो रहा है, एल के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो पी की तरफ जब हम राइट हैंड साइड में इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड में जाएगा, तो एल इक्वल पी वाई 3। अब हम यहाँ पर पी की वैल्यू रख देंगे, पी की वैल्यू हमारी क्या है, 480, राइट। तो एल इक्वल हो गया हमारा 480 डिवाइडेड बाई 3। तो जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 160। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जो हमारा आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी। ठीक है, तो जब भी हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमें सबसे पहले इक्वेशंस नोट करते जाओ कि हमारे जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है उसको स्टेप बाय स्टेप नोट करो। जैसे कि यहाँ पर पहले इक्वेशन P इज इक्वल टू 12 प्लस डब्ल्यू मिल गई, हमने नोट कर ली। फिर हमें P की वैल्यू हमें पता चल गई 480, हमने उसको नोट कर लिया। और समीर जब सॉल्यूशन बता दिया तब आंसर दे रहे हो, पहले बताते आप आंसर। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो हमारी एक और इक्वेशन थी लेंथ और विड्थ की वो हमने नोट कर ली, L इक्वल 2W। सेकेंड चीज हमें याद रखनी है, हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है हम इक्वेशन में उस वेरिएबल को रहने देंगे, बाकी वेरिएबल को हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें दिया हुआ था L इक्वल 2W, तो हम इक्वेशन में L की वैल्यू नहीं रखेंगे 2W, हम W की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि L की वैल्यू तो हमें निकालनी है। ठीक है, तो L तो रहेगा इक्वेशन में। तो यहाँ पर मैंने जो 4 न्यूमेरिकल्स दिए, चारों अलग अलग टाइप के थे। ठीक है, तो हर टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए इसी तरह से आपको रूल फॉलो करने हैं कि आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है तो किस तरह से करेंगे। और जब भी आप मैथ के कोई भी न्यूमेरिकल करने बैठो तो सबसे पहले अपने बेसिक फंडे ज़रूर क्लियर रखो, क्योंकि जहां आपने बेसिक फंडे आपके क्लियर नहीं हुए, बेसिक रूल आपको नहीं आते, तो आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, कितना भी रात दिन लगे रहो मैथ के न्यूमेरिकल्स निकालने में, आपके न्यूमेरिकल्स में आपकी कमांड नहीं बनेगी। तो सबसे पहले अपना बेस बेस स्ट्रांग बनाइए। ठीक है, तो रूल्स हमेशा, इक्वेशन किसी भी चीज को रटो मत, समझो। तो पहले रूल अपना क्लियर कर लो। जो मैंने फर्स्ट स्लाइड रूल की स्लाइड आपको दिखाई थी, एक बार और आपको मैं उसे कर देती हूँ। इस रूल वाली स्लाइड को तो आप अच्छे से समझ लो कि आपको इस तरह से रूल फॉलो करने हैं। ठीक है, अब मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रही हूँ। आज मैंने केवल 6 क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि मुझे आज थोड़ा जल्दी ऑफ करना है इसे। सो दिस इज योर 5th क्वेश्चन। ये बिल्कुल डिफर है, जो आपके 4 अभी तक जो चल रहे थे उससे अलग है, लेकिन इस तरीके का न्यूमेरिकल मोस्टली कंपटीशन में पूछा जाता है, रेशनल और इरेशनल नंबर का। ठीक है, वो फंडा मैंने आपको शायद अभी लीनियर वाले में नहीं कराया, वो आपको मैं अभी दूसरे वीडियो में क्लियर कराऊंगी कि रेशनल और इरेशनल का क्या होता है। अभी अगर आप इस न्यूमेरिकल को करें तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक ट्रिक बता देती हूँ इस तरीके की न्यूमेरिकल करने की। तो शॉर्ट में मैं बता देती हूँ रेशनल नंबर किसे कहते हैं। रेशनल नंबर का सिंपल जो आइडेंटिफाई करने का तरीका है, रेशनल नंबर क्या है, ए अपॉन बी की फॉर्म में होनी चाहिए और बी डजन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और ए और बी दोनों क्या होते हैं, दोनों ही इंटीजर होते हैं, तब हम उसे रेशनल नंबर कहते हैं, अदरवाइज हम उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इसको और क्लियर करके मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी रेशनल और इरेशनल का। ठीक है, उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल एक फंडा आप समझ लो यहाँ पर कि रेशनल नंबर अगर आपको निकालना है किसी भी दो नंबर के बीच का रेशनल नंबर, तो कैसे निकालेंगे। 1 सेकेंड में उसकी पीपीटी लगाती हूँ, अभी स्लाइड लगाती हूँ उसकी।
ठीक, तो जब भी आपको इस तरीके का न्यूमेरिकल आ जाए कि आपको दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना है, बी किसका आंसर है समीर? कौन सा वाला न्यूमेरिकल कर रहे हो? अच्छा, से वाला, इसका बी है आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। अभी तो मैंने सॉल्यूशन इसमें, यानी कि आपको रेशनल नंबर का फंडा क्लियर है। गुड। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका सिर्फ एक रूल है आपका छोटा सा, रेशनल नंबर के लिए, इरेशनल नंबर के लिए नहीं, कि आपको जो भी दो नंबर दिए गए हैं उनको आपस में ऐड कीजिए, ऐड बोथ नंबर, और उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ जो नंबर है 2/3 और 5/3, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो 7/3 आएगा। फिर हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि 7/3 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो 7/3 डिवाइडेड बाई 2 कह सकते हैं, या फिर हम इसको मल्टीप्लाई बाई 1/2 कह सकते हैं। ठीक है, तो 2 का जो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा वो 3 के साथ हो जाएगा, तो 7/6। तो इसका आंसर है सेकंड। अब लास्ट क्वेश्चन। ये जो न्यूमेरिकल है ये एज से रिलेटेड, ठीक है। एक मिनट। हम्म, ये जो है आपका एज से रिलेटेड, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में मैथ का वो करने जाएंगे एज से रिलेटेड, तो मोस्टली जो है 90% एक न्यूमेरिकल तो एज से रिलेटेड आ ही जाता है। तो आपको एज से रिलेटेड वाले क्वेश्चन निकालने जरूर आने चाहिए। तो इसमें एज से रिलेटेड में हमें हमेशा इक्वेशंस बनाते जाना है। ठीक है, लिखते जाना है हर चीज को। और जब एक चीज का याद रखना है हमें, कि अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर पर्सन की एज XYZ वेरिएबल जो भी है वो 5 साल बाद 6 साल बाद ये होगी, यानी कि हमें क्या करना है, उसमें उतने ईयर्स ऐड करने हैं, प्लस करने हैं। और जब भी हम पास्ट की बात करेंगे कि 3 साल पहले उसकी उम्र क्या थी, अगर आज 5 साल का है तो 3 साल पहले, यानी कि क्या, माइनस की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो माइनस करना है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हमें प्लस में बात करनी है। ठीक, और इसको आप रियल टाइम में हमेशा रिलेट कराया करो, कि आपके अगर किसी पर्सन की उम्र दे रखी है तो आप अपने ऊपर रख के देखा करो कि आपकी सपोज उस पर्सन की जगह आप हो, तो आपको जो न्यूमेरिकल्स निकालने में होगी ना बहुत इजी रहेगा। और जो दूसरा पर्सन दिया जाए उसको हमेशा कंपेयर किया करो अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी कलीग से, अपने किसी पेरेंट से, कलीग, आपके मतलब किसी से भी आप रिलेट करके अगर आप क्वेश्चंस को करेंगे तो आप उसका सॉल्यूशन बहुत इजीली निकाल लेंगे। तो ये है, रहीम्स एज आफ्टर 15 years विल बी 5 times his age 5 years बैक। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम? मीन्स 15 साल के बाद रहीम की जो उम्र होगी, 15 साल के बाद, यानी कि अभी की उम्र इसमें नहीं बताई है। 15 साल मतलब, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि मान लिया कि रहीम, क्योंकि हम हमेशा वेरिएबल यूज करेंगे, ठीक है, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो मान लिया कि रहीम की जो एज है वो है एक्स। उसके बाद हम इक्वेशन बनाएंगे कि 15 साल बाद क्या होगी, तो 15 साल बाद क्या होगी, x + 15 होगी उसकी एज। तो वो जो उम्र है 5 साल पहले जो उसकी उम्र है, यानी कि अभी अगर x है तो 5 साल पहले क्या होगी, x - 5, उससे 5 गुना है। ठीक है, 5 times। ठीक है, इस वाले को कैसे करेंगे, ट्राई करो।
गुड मेघा, आपके तो लीनियर इक्वेशन वाले फंडे क्लियर हैं, इसका मतलब राइट 10 ही होगी। अब कैसे होगी उसे समझ लेते हैं हम। कि सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि हमने मान लिया कि जो रहीम्स की जो प्रेजेंट अभी की वर्तमान की जो उसकी एज है वो है क्या है, एक्स है। अब जो सेकंड लाइन है कि 15 साल बाद, तो हम पहले 15 साल बाद क्या होगी प्लस करना है, बाद की बात है, अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हमें ऐड करना है उसमें। तो रहीम सेज आफ्टर 15 ईयर्स कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 15। और बिफोर की बात 5 साल पहले, तो यानी कि करंट में से -5। ये हमारे तीन हो गए कि अभी की आयु एक्स है, 15 साल बाद एक्स प्लस 15 होगी, और 5 साल पहले। थोड़ा सा नेट इश्यू हो गया था, आई थिंक अभी क्लियर होगा। ठीक है, तो हम इसमें जो इक्वेशन बनाई है एक्स प्लस 15 x-5 जो हमने एज निकाली है उसके बेस पे हम इक्वेशन बना लेंगे। और इक्वेशन जो सॉल्व करनी है वही सिंपल तरीका है जो हमने भी लास्ट 3-4 क्वेश्चंस में जिस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से तो हमारे एज वाले एज से रिलेटेड क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, तो आज जो मैंने आपको ट्रेडिशनल वे के थ्रू आपको ये न्यूमेरिकल्स बताए थे, ठीक है, तो अभी हम मंडे को इनका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से हम इसे इन न्यूमेरिकल्स को शॉर्ट में निकाल सकते हैं। और अगर आपका कोई टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक जिस पे आपको न्यूमेरिकल्स आपको नहीं है, आपके नहीं बन रहे हैं, तो वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, या फिर इसी में कमेंट करके बता देना इसी वाले वीडियो के ऊपर बाद में, जो भी आपका टॉपिक हो जिस पे भी आपके न्यूमेरिकल्स आपके अटक रहे हो। ठीक है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम का नाम, या फिर जिस मैथ या फिजिक्स से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं बन रहे हो, तो मैं नेक्स्ट जो क्लास लूंगी वो उसके ऊपर बना दूंगी। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहीं पर इसको बंद करूंगी। तो हम ये सारे 6 न्यूमेरिकल्स का एक बार रिवीजन कर लेंगे इसका फुल। ठीक है, तो यहाँ जो अभी जो जो भी हमने 6 क्वेश्चन किए थे उसका पूरा, ओके 6 रिपीट करूँ, 1 सेकेंड। अच्छा, आपको क्लियर नहीं हुआ, 1 सेकेंड बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, 6 में क्या था, 6 में हम एज वाले फंडे में क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो रहीम की एज है, सबसे पहले तो हमने मान लिया कि रहीम की जो एज है वो हमारी है एक्स। तो लेट रहीम्स प्रेजेंट एज इज 6 एक्स, सॉरी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, रहीम सेज आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स यानी कि एक्स प्लस 15। रहीम सेज बिफोर 5 ईयर्स यानी कि एक्स माइनस 5। अब क्या करेंगे, अब हम इसके बाद इक्वेशन बनाएंगे। अब इसमें इक्वेशन में क्या कह रहा है कि जो 15 साल बाद जो उसकी जो एज होगी वो 5 गुना होगी, 5 टाइम्स होगी उसकी 5 साल पहले वाली एज की। यानी कि x प्लस 15 जो होगा वो हमारा होगा 5 टाइम्स x माइनस 5 के। इतनी बात क्लियर है। पहली लाइन x प्लस 15 इक्वल 5 टाइम्स x माइनस 5। अब x प्लस 15, अब 5 का यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है x माइनस 5 से, तो 5x माइनस 25। अब हम वही LHS राइट हैंड साइड को LHS लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ समीर? नहीं तो एज वाले अभी मैं मंडे को दोबारा से एज से रिलेटेड वाले ही न्यूमेरिकल्स कराऊंगी और उनकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि आप इसको, ये तो ट्रेडिशनल वे बता दिया मैंने आपको।
ठीक है। एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, अगर एज से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, वो मैं मंडे को बताऊंगी आपको, ठीक है। तो अभी हम अपना जो रिवीजन है वो कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स का, उसके बाद मैं ये एलबी बंद कर दूंगी। और आपके जो भी डाउट हो वो आप मुझे कमेंट में बता देना, नहीं तो व्हाट्सएप पर बता देना। कोई न्यू टॉपिक हो जिससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स ना बन रहे हो तो वो मेरे को आप मैसेज कर देना, ठीक है।